सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने 10 आज्ञा लेकर आया हूँ और ये 10 आज्ञा जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये 10 आज्ञा सिखाएं, क्योंकि अगर हम देखें कि परिवार के मुखिया होने के नाते आवश्यक है कि आसान तरीके से अपने परिवारजनों को 10 आज्ञा सिखाई जाए। पहली आज्ञा है तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका अर्थ है हम सब वस्तु से अधिक ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा रखें। दूसरी आज्ञा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का नाम तो लें पर व्यर्थ न लें, न बुरे कामों में, न स्वार्थ सिद्धि के लिए, न उसके नाम से किसी को श्राप दें, बल्कि विपत्ति में उसके नाम की दुहाई दें, विनती करें, धन्यवाद और स्थिति उसका भय मानते हुए सदा करें। तीसरी आज्ञा है विश्राम दिन का स्मरण रख और उसे पवित्र मान। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का भय और प्रेम रखें और अपने दैनिक कार्य से हटकर उसकी उपासना, स्तुति और धन्यवाद देने में अपना दिन व्यतीत करें। चौथी आज्ञा है तू अपने पिता माता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करें, उनके आज्ञाकारी रहें, उनकी सेवा करें तथा उनसे प्रेम भाव रखें। पांचवी आज्ञा तो खून मत करना। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी को देह और प्राण को किसी प्रकार की हानि और दुख ना पहुँचाएं, परंतु देह और प्राण की विपत्ति में उसकी सहायता करें और भलाई करें। छठवीं आज्ञा है तू व्यभिचार ना करना। इसका अर्थ है हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने वचन, मन, कर्म से शुद्ध और संयमी होकर जीवन व्यतीत करें और हर एक स्त्री का परस्पर प्रेम और आदर करें। सातवीं आज्ञा तू चोरी ना करना। इसका अर्थ है हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी का धन संपत्ति ना छीनें, न खोटे माल अथवा व्यापार से अपनावें, परंतु उसकी धन संपत्ति और जीविका की वृद्धि में रक्षा और सहायता करें। आठवीं आज्ञा तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। इसका अर्थ है हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी से झूठ ना बोलें, न उसका भेद खोलें, न चुगली न मिथ्या अपवाद करें, परंतु उसका पक्ष और आदर करें, जहाँ तक बन पड़े यत्न से उसको भला ठहराए। नौवीं आज्ञा तो किसी के घर का लालच ना करना। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का भय और प्रेम रखें। लालच एक बुरी बला है, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि लालच से बहुत सी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। जो कुछ अपना है उसी में संतुष्ट होना चाहिए तथा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। 10वीं आज्ञा न किसी स्त्री का लालच करना, न किसी की दास दासी का व बैल गधे का, न किसी वस्तु को लालच करना। इसका अर्थ है हम परमेश्वर का भय और प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी के घर, द्वार, खेत, मवेशियों पर लोभ की दृष्टि ना रखें, ना बहाना करके उनको अपनाएं, न स्त्री न दास दासी को फुसलाएं या बिगाड़ें, परंतु यत्न करें कि जो कुछ उसका है कुशल से उसके पास रहे। अब इन आज्ञाओं के विषय में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इसके बारे में देखिए। इन आज्ञाओं के विषय में परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके पुष्ट दर पुष्ट को दंड देता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। इसका अर्थ है परमेश्वर हमें सावधान करते हैं कि इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दंड के भागी होंगे, इसलिए हमें उसके कोप का भय मानते हुए आज्ञाओं को विपरीत नहीं करना चाहिए, परंतु आज्ञा पालन करने पर उसकी ओर से करुणा और आशीष का आश्वासन भी प्राप्त है। इसलिए हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए तथा स्वेच्छा से उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जय मसीह की।